अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में 30,000 के बजट में एक ऐसा फोन मौजूद है जो 50 मेगापिक्सल कैमरा ऑफर करता है 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन उसके मुकाबले में एक और फोन 6000 mAh बैटरी देता है जो पूरा दिन चल सकता है बिना चार्ज किए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 30,000 के अंदर अंदर एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स की जो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आप बजट में बेस्ट वैल्यू वाला फोन ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले आप इन चारों फोन का शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इनके हर एक फीचर का डिटेल्ड 1-to-1 कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन कि कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है। तो वीडियो एंड तक देखें। चलें शुरू करते हैं पहले फोन से जो है सैमसंग गैलेक्सी A07। ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में बहुत रिलायबल ब्रांड का है और इसका डिजाइन स्लीक है, ग्लास फ्रंट के साथ और प्लास्टिक बॉडी जो लाइट वेट फील देता है और IP54 रेटिंग के साथ वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट। डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का PLS LCD है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो स्मूथ स्क्रॉलिंग देता है। रेजोल्यूशन 720p है जो डेली वीडियोस देखने के लिए काफी है। मेमोरी में 4GB और 6GB रैम के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और स्टोरेज में भी दो वेरिएंट 64GB और 128GB। परफॉर्मेंस वाइज Helio G99 प्रोसेसर है जो मल्टीटास्किंग और लाइट गेमिंग के लिए काफी बेहतर है। कैमरा सेटअप इंप्रेसिव है 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर के साथ जो क्लियर फोटोज देता है और फ्रंट 8 मेगापिक्सल सेल्फीज के लिए। बैटरी 5000 mAh है 25 वोल्ट चार्जिंग के साथ और सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 15 One UI के साथ है जो लॉन्ग अपडेट देता है फॉर 6 ईयर्स। अगर हम दूसरे फोन टेक्नो स्पार्क गो 2 की तरफ देखें तो ये बजट किंग है। डिजाइन प्लास्टिक बॉडी का है IP64 रेटिंग के साथ जो बेहतर डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है जो पाकिस्तान के डस्टी एरियाज के लिए ज्यादा यूजफुल होगा। डिस्प्ले 6.67 इंच IPS LCD है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो बहुत स्मूथ फील देता है। ब्राइटनेस 1300 निट्स तक जाती है जो आउटडोर यूज के लिए काफी बेहतर है। मेमोरी 4GB रैम है जो बेसिक टास्क के लिए काफी है और स्टोरेज 64GB बट एक्सपेंडेबल। परफॉर्मेंस में यूनिसॉक T7250 प्रोसेसर है जो डेली नॉर्मल एप्स और यूजेज के लिए सफिशिएंट है। कैमरा 13 मेगापिक्सल मेन जो सिंपल फोटोज के लिए काफी है। बैटरी 5000 mAh 15 वोल्ट चार्जिंग के साथ। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 15 HiOS के साथ जो लैग फ्री क्लेम करता है। ये हो गई टेक्नो की बात। अब तीसरा फोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस देखें। ये एंड्योरेंस चैंपियन है। डिजाइन प्लास्टिक का है IP64 रेटिंग। कलर्स में वैरायटी है। डिस्प्ले 6.67 इंच रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए। मेमोरी 4GB रैम स्टोरेज 128GB जो काफी है फोटो स्टोर करने के लिए। परफॉर्मेंस यूनिसॉक T7250 है बेसिक यूज के लिए। कैमरा 8 मेगापिक्सल मेन है क्विक स्नैप्स के लिए। बैटरी सबसे बड़ी 6000 mAh है जो हैवी यूज में दिन भर चलती है और सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 15 XOS। और चौथा फोन Vivo Y04 ये बिग स्क्रीन लवर्स के लिए है। डिजाइन ग्लास फ्रंट प्लास्टिक बैक और IP64 रेटिंग। वेट थोड़ा ज्यादा है 199 ग्राम लेकिन स्टडी फील। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ ड्रॉप रेजिस्टेंस मतलब कि 1.5 मीटर से गिरने पर भी सेफ रहेगा। डिस्प्ले सबसे बड़ा 6.74 इंच 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मेमोरी 4GB और 6GB रैम और स्टोरेज में दो ऑप्शन 64GB और 128GB। परफॉर्मेंस यूनिसॉक T7225 प्रोसेसर। कैमरा 13 मेगापिक्सल मेन। बैटरी 5500 mAh 15 वोल्ट चार्जिंग के साथ और सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 फन टच जो थोड़ा पीछे है। ये तो इंडिविजुअली हमने उनके प्रोमिनेंट फीचर्स देखे। अब चले इनका 1-to-1 कंपैरिजन करते हैं ताकि आप समझ सकें कि कौन सा फीचर किस में बेहतर है। शुरू करते हैं डायमेंशन से। सैमसंग गैलेक्सी A07 इन सब में सबसे स्लिम है। वीवो जो थोड़ा लंबा है तो अगर आप कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं तो सैमसंग कंफर्टेबल पॉकेट में फिट होगा। इससे कनेक्टेड वेट की बात करें तो सैमसंग 184 ग्राम है सबसे हल्का। टेक्नो 190 ग्राम, इन्फिनिक्स 198 और वीवो 199 ग्राम जो थोड़ा भारी फील देता है। अब बिल्ड मटेरियल देखें तो सब प्लास्टिक बेस्ड है लेकिन टेक्नो और वीवो IP64 रेटिंग के साथ जो ज्यादा डस्ट रेजिस्टेंट है। सैमसंग और इन्फिनिक्स IP54 रेटिंग और वीवो ड्रॉप रेजिस्टेंस भी है जिनके छोटे बच्चे हैं खास तौर पर मदर्स के लिए वीवो का ड्रॉप रेजिस्टेंस फीचर काम का है। डिस्प्ले की तरफ आए तो सब IPS या PLS LCD हैं। साइज में वीवो सबसे बड़ा 6.74 इंच, सैमसंग 6.7 इंचेस, टेक्नो 6.67 इंचेस और इन्फिनिक्स भी 6.67 इंचेस। रेजोल्यूशन सबके सेम है। रिफ्रेश रेट टेक्नो और इन्फिनिक्स 120 हर्ट्ज जो स्मूदर है स्क्रॉलिंग के लिए जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक वगैरह पर। सैमसंग और वीवो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कंपैरेटिवली कम है। प्रोसेसर्स की बात करें तो सैमसंग का Helio G99 सबसे पावरफुल है हायर क्लॉक स्पीड्स के साथ। GPU G57 जो गेमिंग में बेहतर फ्रेम रेट्स देता है बिना लैग के। बाकी यूनिसॉक के प्रोसेसर्स हैं जो बेसिक टास्क के लिए हैं। सो प्रोसेसर में सैमसंग क्लियर विनर है। रैम और स्टोरेज की बात करें तो सैमसंग और वीवो में 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। 4GB 64GB स्टोरेज के साथ, 4GB 128GB और 6GB 128GB, जबकि इन्फिनिक्स 4GB 128GB और टेक्नो सिर्फ 4
4GB 64GB के स्टोरेज में अवेलेबल है। तो अगर ज्यादा ऑप्शंस की बात करें तो वीवो और सैमसंग में रैम और स्टोरेज के हिसाब से प्राइस डिफरेंसेस के साथ ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। कैमरा सेटअप कंपेयर करें तो बैक कैमरा सैमसंग 50 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल डेप्थ बहुत डिटेल्ड फोटोज देता है 1080p 60 fps वीडियो के साथ। टेक्नो और वीवो 13 मेगापिक्सल बेसिक और इन्फिनिक्स 8 मेगापिक्सल बहुत सिंपल। फ्रंट कैमरा की बात करें तो सैमसंग, इन्फिनिक्स और टेक्नो तीनों 8 मेगापिक्सल जबकि वीवो जस्ट 5 मेगापिक्सल। तो फोटोग्राफी लवर्स के लिए सैमसंग क्लियर विनर है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इन्फिनिक्स 6000 mAh सबसे लंबी बैटरी लाइफ देता है विद 18 वोल्ट चार्जिंग। वीवो 5500 mAh, बाकी सैमसंग और टेक्नो 5000 mAh। चार्जिंग में सैमसंग 25 वोल्ट फास्टेस्ट है, बाकी 15 वोल्ट। वायरलेस किसी में नहीं, तो हैवी यूजर्स के लिए इन्फिनिक्स दिन भर बिना चार्ज के लंबी बैटरी के साथ चल सकता है, लेकिन क्विक चार्ज के लिए सैमसंग ज्यादा बेहतर है विद 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम सब एंड्रॉइड 15 है एक्सेप्ट वीवो जो कि 14। सैमसंग लॉन्गेस्ट अपडेट्स देता है। प्राइसिंग आज की डेट के हिसाब से सैमसंग 4GB 64GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 27,500 है और मार्केट में कुछ कम और प्राइस पर 25,500 तक मिल जाएगा। 4GB 128GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 32,500 है, 32,500 है, पर मार्केट में ये भी कुछ कम और प्राइस पर 30,000 का मिल जाएगा। 6GB 128GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 38,500 है, पर ये भी 35,000 का मिल जाएगा। टेक्नो की ऑफिशियल प्राइस 24,500 है, पर ये भी 22 से 23,000 का मिल जाएगा। इन्फिनिक्स की ऑफिशियल प्राइस 28,500 है, पर ये भी 26,000 का मिल जाएगा। वीवो के भी 3 वेरिएंट्स हैं। 4GB 64GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 29,000 है, और मार्केट में कुछ कम और प्राइस पर 26,000 तक का मिल जाएगा। 4GB 128GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 32,000 है, पर मार्केट में ये भी कुछ कम और प्राइस पर 28,500 का मिल जाएगा। और 6GB 128GB वाले वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 36,000 है, पर ये भी 32,500 का मिल रहा है। अब ये सब कंपैरिजन के बाद चलें कंक्लूड करते हैं कि हर फोन में कौन सा बेहतर फीचर है। सैमसंग गैलेक्सी A07 में बेटर कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर, फास्टेस्ट चार्जिंग, लॉन्गेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट, स्लिम डिजाइन, बजट एंड स्पेक्स के हिसाब से 3 वेरिएंट। टेक्नो स्पार्क गो 2 में हायर 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्मूथनेस, बेटर IP64 प्रोटेक्शन और सबसे लोएस्ट प्राइस। इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्लस में लार्जेस्ट 6000 mAh बैटरी एंड्योरेंस के लिए और मोर स्टोरेज 128GB 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और कलर वैरायटी ज्यादा है। वीवो Y04 में बिगेस्ट 6.74 इंच डिस्प्ले, गुड IP64 प्रोटेक्शन, हायर 5500 mAh बैटरी और ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ स्टडी बिल्ड। इसके भी 3 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस और कैमरा चाहते हैं तो सैमसंग बेस्ट है इस बजट रेंज में। कमेंट्स में बताएं कि आप किस फोन को प्रेफर करते हैं और क्यों, या आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें इन फोन्स के साथ। इसी बजट में 2 और ऑप्शन भी मौजूद हैं जिनकी डिटेल्स आप वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर ये रिव्यू हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि फ्यूचर वीडियोस मिस ना हो। कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंपैरिजन या किस प्राइस रेंज के फोन्स का रिव्यू देखना चाहते हैं। शुक्रिया।